आमीन। पिछले संडे मैंने वचन में बताया था, जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें है ही नहीं वो मान लो। यस, अगर ऐसा तुम विश्वास के साथ, आपके अंदर विश्वास है, लेकिन जो गलतियां, जो आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक आपसे होती है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं। अगर आप बेढंगे ढंग से आप प्रभु के घर में आकर बैठते हैं, पैर लटकाकर टांगे खोलकर, या बेढंगे ढंग से आप बैठते हैं, आपका बैठना आदर नहीं देता परमेश्वर को। आपका महिमा करना, आपका बोलना, आपका खुदा का कलाम चल रहा है लेकिन आप किसी कान में बात कर रहे हैं, अब मोबाइल में आपका ध्यान है, आपके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, आपको लगता है बच्चे भाग रहे हैं, मेरा कसूर थोड़ी है, मैं तो प्रार्थना में हूं। नहीं, ये आपकी गलती है। अपने बच्चों को जैसे मर्जी आपको कंट्रोल करना है, अपने बच्चों को आपको समझाना है। अगर सिर पर चुन्नी नहीं है, और बहुत सारे लोग सिर पर, बहुत सारे लोग कैप पहन लेते हैं, मैं किसी तर्क वितर्क में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो बाइबल में लिखा है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। और जो गलतियां आपसे हो चुकी हैं, जरा एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, जरा सुने कि पिछले 1 महीने से हर संडे में भविष्यवाणी कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी वर्ष में तेरे मस्तक ऊंचा करूंगा, इसी वर्ष में आशीष आएगी। मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है। लेकिन क्या आपने मान लिया है कि मैं भी लेकर रहूंगा? क्या आपने तैयार कर लिया अपने आप को? अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि मैं 20 साल से मांग रहा हूं, 25 साल से मांग रहा हूं, 10 साल से मांग रहा हूं, 19 साल से, किसी को 18-19 साल से, बच्चा नहीं, यहां पर बहन बैठी है, 18-19 साल से एक बहन है, 19 साल से जो नहीं हुआ वो अब होगा। अगले साल तू यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ खड़ी होगी। अब बैठ जाए, बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, समय वचन का है, बैठ जाए। लेकिन जब भविष्यवाणी होती है आप रिसीव करते हैं, लेकिन घर जाकर आप प्रार्थना करते हैं, घर जाकर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, नहीं, आपको शर्म आती है। नहीं नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी आत्मिक गलती हर एक इंसान क्या करता है? सबसे बड़ी आत्मिक गलती कि मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूं लेकिन मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं सुसमाचार, शुभ संदेश सुनाना चाहता हूं लेकिन मेरे कदम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे कहेंगे तेरी आशीष कहां है। लोग मुझे कहेंगे अरे तू चर्च में जाता है, तुझे क्या मिला? मैं क्या जवाब दूंगा? ऐसा सोचते ही आपकी जुबान रुक जाती है, आपके कदम रुक जाते हैं। अरे जो बोलने वाले लोग हैं उनको छोड़ दो, मत बोलो उनको। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सुना सकते हो, अनजान लोग हैं जिनको आप सुसमाचार सुना सकते हो। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग, जैसे पिता ने ठान लिया है, जैसे मेरे खुदा ने ठान लिया, मैं इस वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, आप भी ठान लें कि मैं भी जो काम आज तक नहीं किया प्रभु की महिमा के लिए इसी साल में करके रहूंगा। मैं भी सुसमाचार सुनाकर रहूंगा और सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। और ये भविष्यवाणी है, जो ठान लेंगे कि मैं प्रार्थना करने में, सुसमाचार सुनाने में बढ़ता जाऊंगा, सचमुच में उनके जीवन में इसी साल में ब्लेसिंग, जो रुके हुए काम है इसी साल में पूरे होंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं चाहता हूं कि वचन में चलने से पहले फिर से 1 मिनट के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपने ध्यान, अपना मन प्रभु के पास, अपने दिल की बात, जो भी आप करना चाहते हैं आप करें, और मांगे प्रभु से कि मैं कोई आत्मिक गलती करने ना पाऊं। अपना स्वभाव बदलने के लिए मांगे खुदा से कि मैं अपने स्वभाव को, अपने गुस्से को, अपनी आत्मिक गलतियों को मैं बदलते हुए देखना चाहता हूं। अगर कोई नशा आप करते हैं, कोई गाली आप देते हैं, आप मांगे खुदा से, आशीष पाने से पहले, बरकत पाने से पहले आपको बदलना होगा। अपने स्वभाव को, अपने जीवन को चेंज करना होगा। खाली खुदा पर दोष लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वयं अपने आप को भी बदलना होगा। 30 सेकंड। अगर कोई व्यवहार आपका गलत है, लोगों के ऊपर निंदा बुराई आप करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, बंद करें दोष लगाना, भूल जाओ। अरे कोई क्या बोलता है, क्या करता है, भूल जाओ। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर बोल देना। जो निंदा बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं,
जो झूठ बोलते हैं, जो मेरे कलाम का भय नहीं मानते, आज से अपने स्वभाव को बदल देना, क्योंकि इस साल में तू वो आशीष पाएगा जो तेरी पीढ़ियों को भी नहीं मिली होगी। आमीन। जो तेरी 10 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां, 20 पीढ़ियों में आशीष नहीं आई होगी, वो इसी साल में आएगी। 30 सेकंड अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से बात करें। सबके हालेलुया। फिर से कहें, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं अपनी आशीष लेकर ही रहूंगा, मैं अपने स्वभाव को बदल कर ही रहूंगा। मैंने ठान लिया है इस वर्ष में तू मुझे चमकाएगा, इस वर्ष में मैं हर एक आशीष ग्रहण करूंगा। कहीं आमीन। आमीन। और वर्ष तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, हो सकता है आज ही हो जाए। आमीन। सभी ब्रांच वाले निकालें इस वचन को और पढ़ेंगे। आज्ञा उल्लंघन का दंड। यस 14। यदि तुम मेरी सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को मानोगे। आपने गलत पढ़ा है, फिर से पढ़ें दोबारा। यदि तुम मेरी ना सुनोगे यस और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा। अर्थात 14 में क्या लिखा? अभी आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करें। वॉलंटियर्स जो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करें, किसी को चोट ना लगे। 14 में, यदि तुम मेरी ना सुनोगे, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे। देखो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में आज्ञाएं ठहराई हैं, कुछ नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराए हैं, और उन आज्ञाओं के बारे में, उन नियमों के बारे में परमेश्वर ने यहां पर क्या कहा? यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे कि तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। मतलब जब तुमने ठान लिया कि सारे काम ही विपरीत करने हैं, सब काम उल्टे करने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 10 आज्ञाएं, लैब व्यवस्था, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को बता दें, बहुत सारे लोग बाइबल में ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं बाइबल में ठहराई हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं। उन 10 आज्ञाओं का पालन करने में कोई ना कोई चूक, कोई ना कोई गलती हमसे हो जाती है या शैतान हमें भरमा कर करवा देता है। और उसके अलावा
हम अपने स्वभाव के कारण, अपनी नेचर के कारण बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो परमेश्वर की विधियों के विपरीत हैं, परमेश्वर की विधियों के विपरीत हैं, परमेश्वर की योजना के हटकर है। इसलिए यहां पर लिखा, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को, थोड़ा इफेक्ट कम कर, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे, तो तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। अब बहुत सारी बातें परमेश्वर ने एक साथ यहां पर समझा दी हैं कि अगर तुम मेरे विपरीत, मेरी शिक्षा के विपरीत चलोगे, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब कई लोग सोच रहे हो कि शायद ये बात हमें बताई जा रही है, हमें सुनाई जा रही है। आपको सुनाया नहीं जा रहा है, लेकिन आज आपको समझाया जा रहा है। और ध्यान से सुनना, 16 में क्या लिखा, तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। क्या लिखा, बेचैन करूंगा, मतलब तुम बेचैनी बढ़ती चली जाएगी, घबराहट, बेचैनी। अब कई लोग सोच रहे होंगे बेचैनी मेरे बीपी के कारण या मेरे सिर में दर्द के कारण या शरीर के किसी और ऑर्गन की वजह से, शायद मेरी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है, थोड़ी वॉइस कॉल, बाकी ठीक है। लेकिन वचन को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने खुद लिखा है, मैं तुझे बेचैन कर दूंगा और तेरी बेचैनी बढ़ती जाएगी। और याद करो, जब आप किसी कारण से, कोई कारण नहीं होता लेकिन अचानक से बेचैन हो जाता है इंसान, बेचैन, चैन नहीं मिलता, शांति नहीं आती, घबराहट होती है हालात और परिस्थिति के कारण, या किसी का पैसा देना हो, डर के मारे। अपने जीवन में बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी जब आपको बेचैनी होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेचैनी, कई लोग पैर नीचे करें। मैंने अभी समझाया कि आपका बैठना बेढंगा नहीं होना चाहिए, आप ढंग से बैठे खुदा के वचन में। कहीं हालेलुया। हालेलुया। बेचैनी, कई बार आपने देखा होगा कि शरीर बिल्कुल नॉर्मल है, स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा, रिपोर्ट ओके है, लेकिन नींद नहीं आती और बेचैनी बढ़ती जाती है। अब ये आगे चलेंगे तो शायद बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से, बेचैनी क्या आपको कभी महसूस हुई है? बोला हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ ये बात आप सोच लें 2 मिनट के लिए, क्या आपको बेचैनी महसूस हुई है? थोड़ी सी वॉइस खोल दे भाई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लिखा अर्थात मैं तुम्हें, मतलब जब तुम मेरी विधियों से हटोगे, मेरी विधियों से हटोगे, मेरी शिक्षा के विपरीत कार्य करोगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो क्या होगा? तो मैं यह करूंगा कि मैं तुझे बेचैन करूंगा। और बेचैन के साथ साथ क्या लिखा? और क्षय रोग मतलब तरह तरह की बीमारियां। और आगे क्या लिखा? ज्वर से पीड़ित करूंगा मैं तुम्हें। किसने लिखा? हाँ जी, किसने लिखा है? मैं बोल रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, इस वचन को लिखने वाला, लिखवाने वाला कौन है? और यहां पर यह वाणी किसकी है? यहोवा की। क्या लिखा यहां पर? कि मैं तुझे बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से, बुखार से पीड़ित करूंगा। किसने लिखा? परमेश्वर ने। हम सोचते हैं बुखार वैसे ही हो जाता है। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है शरीर की थकावट के कारण है। कोई बात नहीं, एक आधी बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बुखार ऐसा होते हैं जो परमेश्वर की ओर से दंड है। इसीलिए ऊपर क्या लिखा? आज्ञा उल्लंघन का दंड। मेरे पीछे गए, किस चीज का दंड है? आज्ञा उल्लंघन का दंड। आप बुखार को हल्का समझ रहे हैं। आपको अगर बुखार हो जाता है तो आप सोचते हैं शायद डॉक्टरी, मेडिकली मैं अनफिट हूं, खून में इंफेक्शन होगी, कोई मच्छर काट गया। आपको मच्छर काटना नजर आ रहा है, लेकिन मच्छर की औकात नहीं है कि इंसान के शरीर को, जो शरीर, यह शरीर परमेश्वर की रचना है। ध्यान से सुनना,
यह शरीर परमेश्वर की रचना है और हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर के बेटे और बेटी को मच्छर की औकात नहीं आकर उसको टच कर ले, उसके घर के आसपास भी मंडराएगा नहीं। आमीन। एक मच्छर की औकात नहीं है परमेश्वर के बेटे को आकर। और होता क्या, आता भी है, खून पीता भी है, और खून पीकर चला भी जाता है। आहा, खून पी लिया, छोटी सी बात है, किसका खून पिया? आप क्या बोलते हैं? हमारा खून पिया। अरे तुम्हारा खून नहीं पिया, खून निकाल कर लेकर चला गया है। और आप मारना चाहते थे एक मच्छर को, लेकिन नहीं मार पाए। क्यों? जरा गहराई में जाएं और समझें। लिखा है कलाम के अंदर, मैं तुझे बुखार से पीड़ित करूंगा। मेरी मर्जी के बिना तुझे बुखार भी नहीं आएगा। अगर बुखार आया है तो बड़े डरने की बात है, हो सकता है परमेश्वर ने दंड ना दिया हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। छोटा सा बुखार आता है और बुखार में हम लोग कहते हैं अरे कोई नहीं, दवाई ले, सो जा, पड़ गए, ठीक हो जाएगा बेटे, थोड़ा खाना नहीं खाया था, चक्कर आ रहे होंगे, वैसे ही बुखार आ गया। नहीं, आपके शरीर में बुखार आना, क्षय रोग होना, कोई भी रोग का, चमड़ी का रोग, एलर्जी, इंफेक्शन, दर्द, पीड़ा, अगर कुछ भी घुस गई है, यहां पर क्या लिखा? दंड है ये मेरी ओर से। आप क्या करते हैं? डॉक्टर पे भाग कर जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम होगी, दवाई देना। कोई बात नहीं, ले ले बेटे दवाई। लेकिन अगर आप डॉक्टर पर जाने से पहले इस कलाम को अगर आप समझ लेंगे तो वो बीमारी उसी टाइम खत्म हो जाएगी, उसी टाइम, आमीन। उसी टाइम। कैसे? लिखा है आज्ञा उल्लंघन का दंड। अब दंड, अगर दंड पता होगा तभी तो आज्ञा उल्लंघन पर ध्यान जाएगा। मैं जितना मर्जी प्रचार कर लूं, जितना मर्जी कोई टीचर, कोई शिक्षक बच्चों को समझा ले, माता पिता बच्चों को समझा दे, अरे नाना तूने ये कहना मानना है, तूने आज्ञा नहीं तोड़नी, वो तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। और टूट सकती है, कोई भी तोड़ सकता है, तोड़ते आए हैं। लेकिन अगर उसे यह पता चले कि दंड क्या पड़ेगा बेटे, तो शायद वो आज्ञा उल्लंघन करने से पहले सोचेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर आपको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करते ही सामने पुलिस वाला खड़ा है, उसने चालान काट के हाथ में दे देना, रेड लाइट क्रॉस करने से पहले आप डरोगे कि नहीं? बस ये वही बात है। आज्ञा उल्लंघन का जो दंड है, अगर आपको अभी तक शायद वो पता नहीं था, लेकिन अगर पता चल जाए तो आज्ञा उल्लंघन करने से 10 बार सोचोगे। अब आप सोच रहे होंगे आज्ञा उल्लंघन मैंने कब किया? मैंने तो कभी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया है। मैं तो आज सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको, चाहे गुजरात से, बिहार से, बंगाल से, ऑनलाइन जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज मैं ये बात आपको बोल रहा हूं पवित्र आत्मा की ओर से कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि तुझे आशीष में दूंगा, इसी वर्ष में दूंगा, इसी वर्ष में तुझे बदलूंगा। लेकिन आपको भी बदलना होगा। जो आत्मिक गलतियां, जो प्रॉब्लम, जो आशीष 14 साल 15 साल में नहीं मिली, इसका मतलब ध्यान से समझने की बात है कि कारण क्या है? कोई तो कारण है जिसकी वजह से हमें आशीष नहीं मिली। तो आज परमेश्वर वो बात तुम्हें समझाना चाहते हैं, और जो समझने के लिए तैयार हैं वो आगे चलें। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे जो आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई हैं, और सबसे बड़ी आज्ञा तो है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। चलो मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो प्रभु ने मुझे कहा कि अगर मेरे बच्चों को तू समझा देगा, और मैं नहीं समझाने वाला, समझाने वाला परमेश्वर है, और मेरा विश्वास है कि आज आपको समझ में आएगा। मैं बेचैन करूंगा, बेचैन करूंगा, क्षय रोग, ज्वर पीड़ित, बुखार से पीड़ित कर दूंगा, बुखार से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी। बीमारियों के कारण, दर्द पीड़ा के कारण, क्या लिखा पीछे बोले, क्या लिखा? आंखें धुंधली हो जाएंगी। जब आपकी आंखों में धुंधलापन आता है, आप फटाफट डॉक्टर पे भागते हैं या देसी इलाज करने की सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुझसे कोई गलती हुआ है, मेरी आंखें धुंधली, अगर आज मुझे धुंधलापन नजर आ रहा है, अभी पहली बार ही अचानक से मुझे धुंधलापन नजर आने लगा है,
आपका ध्यान डॉक्टर की ओर जाएगा, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं जाएगा, अरे मुझसे गलती क्या हुई है। इसलिए समझ जाएं, लिखा कलाम के अंदर आज्ञा उल्लंघन का दंड, जो मेरी आज्ञाएं हैं, जीवन भर तू उनकी उन आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, अपनी मर्जी अपनी सोच समझ से तू बहुत सारे काम करता है। मैं भी तुझे ब्लेसिंग देता आया हूं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग है जो शैतान के पास बहाना है, जो रोक कर बैठा है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी बात को समझ ले और छुड़ा ले अपनी आशीष को। बोला आमीन। आमीन। मैं बेचैन करूंगा और क्षयरोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इसके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। बोला हालेलुया। हाँ जी, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या लिखा? तेरा मन अति उदास होगा। मेरे पीछे गए, क्या लिखा? तेरा मन, जोन लाइन है, जरूर बोले, बोले तेरा मन अति उदास होगा। कहीं हालेलुया। यस, यही बात पर ध्यान देने वाली बात है। तेरा मन अति, अति मतलब अनलिमिटेड, इतना ज्यादा उदास हो जाएगा। अगर मन उदास है तो आपको लगता है कि शायद मेरा मन उदास है, आपके नेगेटिव ख्याल दिमाग में आएंगे, मैं जिंदगी ये वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगोगे। नहीं, आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरा मन तो उदास है। आपका ध्यान इस बात पर जाएगा कि मेरा मन उदास है, मेरा मन मेरी मम्मी ने उदास किया, मेरे भाई ने उदास किया, मेरे पापा ने उदास किया, मेरा मन कोई लड़के ने धोखा देकर मुझे उदास किया है, कोई लड़की मुझे चीट करके चली गई। आपको लड़की याद आएगी, आपको लड़का याद आएगा, आपको लड़की लड़का याद आएगा। अपने रिश्तों पर आप ध्यान देंगे, आपका ध्यान रिश्तों की ओर जाएगा, बिजनेस की ओर जाएगा, पैसे की ओर जाएगा। अरे पैसा चला गया तो मेरा मन उदास है, मेरा नुकसान हो गया तो मेरा मन उदास है। किसी ने पैसे देना था, किसी ने आज चेक देने का वायदा किया था, लेकिन मुझे बड़ी पेमेंट नहीं मिली, इसलिए मैं घर मुंह लटका कर जा रहा हूं। और बच्चे पूछते, पापा आज की हो है? ओ यार बस कुछ ना, रोटी लेवा। नहीं नहीं तू हटना, मैं रोटी नहीं खानी। तेरी रोटी ना खाने से वो चेक आ जाएगा। बहुत बार आप ऐसे उदास हो जाते हैं, आपका ध्यान कहां जाता है? चेक की ओर। आपका ध्यान पैसे की ओर। आपका ध्यान कहां जाता है? आपका ध्यान चारों ओर जाएगा, हर जगह जाएगा कि फलानी वजह से, इस कारण से, उस कारण से मैं उदास हूं, मेरा मन टूट गया है। लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि परमेश्वर की तूने आज्ञा का उल्लंघन किया है। और कलाम के अंदर खुदा ने खुद लिखा है, मैं तेरे मन को अति उदास करूंगा। कारण कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, तेरे मन को उदास करने का अधिकार मेरे पास है, शैतान के पास नहीं है। तेरे मन में उदासी लाने का अधिकार भी मेरे पास है। शैतान की औकात नहीं है वो तेरे मन से खिलवाड़ करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? जब आपका मन उदास होता है तो आपका ध्यान कभी इस बात पर गया कि मुझसे कोई गलती भी है और मेरा मन उदास परमेश्वर ने किया, या परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन का यह दंड है? आपका ध्यान नहीं गया होगा। आपका ध्यान इस बात पर जरूर जाएगा कि पैसा नहीं मिला, या काम नहीं बना, या मेरी मम्मी या मेरे डैडी या मेरा भाई या लड़की या लड़का, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मुझे अपमान किया तो मेरा मन उदास है, किसी ने दो बातें मुझे बोल दी इसलिए मेरा मन उदास है। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।